नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को दोहराते हुए भारत की तकनीकी प्रगति को रेखांकित किया। यूपी में मोबाइल और सेमीकंडक्टर निर्माण को गति देने की बात कही। ट्रेड शो के उद्घाटन में पीएम मोदी ने स्थानीय नवाचार, स्वदेशी उद्योगों और उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की बात कही। उन्होंने यूपी की प्रगति को देश के विकास मॉडल से जोड़ा, भारत को उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में बल दिया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी को नैतिक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति की याद दिलाते हुए निष्पक्ष नेतृत्व की मांग की। जनरल अनिल चौहान ने कहा है 1962 भारत चीन युद्ध में IAF का इस्तेमाल होता तो हालात अलग ही होते। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल थोरात की आत्मकथा के विमोचन पर ये बात कही। लेह में हिंसक झड़पों के बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा पूर्ण बंद का आह्वान किया गया, जिससे कारगिल और आसपास के इलाकों में कामकाज ठप हो गया। लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांग तेज हो गई है। उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा कर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि अरविंद केजरीवाल को 10 दिन में नियमानुसार आवास दिया जाएगा। अदालत ने इस पर संतोष जताते हुए उचित आदेश देने की बात कही है। आवास विवाद अब सुलझने की दिशा में है। सुप्रीम कोर्ट ने फिरोजाबाद के स्कूल मैदान में रामलीला आयोजन की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि पहले से तैयारियां हो चुकी हैं, छात्रों को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाए। इस फैसले से रामलीला आयोजन को राहत मिली है। केरल में सबरीमला मंदिर को लेकर उठे विवाद पर यूडीएफ ने कहा है कि ग्लोबल अय्यप्पा संगम में हिस्सा न लेना राजनीतिक निर्णय था। उन्होंने धार्मिक समुदाय से कोई मतभेद नहीं होने की बात को दोहराया। झारखंड के चाईबासा में भाकपा माओवादी संगठन ने 10 नक्सलियों से सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। इन पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने इसे माओवादी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार बताया। गुजरात के गांधीनगर जिले के बहियाल गांव में नवरात्र गरबा के दौरान 2 गुटों में सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर हिंसक झड़प हुई। भीड़ ने पथराव किया, दुकानों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और गांव में पुलिस बल तैनात है। एस जयशंकर ने FIPIC विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते हुए स्वास्थ्य, तकनीकी, कौशल विकास पर जोर दिया। ये बैठक UNGA सत्र से इतर आयोजित की गई। भारत ने द्वीप देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का संदेश दिया। उत्तर पश्चिमी श्रीलंका में एक जंगल में स्थित मठ में केबल से संचालित रेलगाड़ी पलटने से एक भारतीय समेत 7 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई है। हादसे में 6 अन्य घायल हुए हैं। घटना बुधवार रात को नाओयाना अरण्य सेना सनाया में हुई थी, जो कोलंबिया के करीब 125 किलोमीटर दूर निकावेरेटिया में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। सार्क सांस्कृतिक केंद्र 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच की मेजबानी करेगा। ये क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत में क्षेत्रीय सहयोग को संस्थागत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आलबुर्ग हवाई अड्डे को संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों के कारण बंद किया गया है। संदिग्ध ड्रोन में तेज लाइटें जल रही थी, जिससे खतरे की आशंका जताई गई। पुलिस अब जांच में जुट गई है। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर 28 सितंबर को लता मंगेशकर की जयंती पर रिलीज होगा। इस टीजर में लता जी का लोकप्रिय देशभक्ति गीत सुनने को मिलेगा। फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान ने हाल ही में बताया कि वे नर्व डिसऑर्डर के कारण जूझ रहे हैं। उन्होंने दुआ की कि समस्या किसी दुश्मन को भी न हो। फिल्म 12th फेल में दमदार अभिनय के लिए विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। उनकी पत्नी शीतल ठाकुर ने सोशल मीडिया पर खुशी जताई, जिसमें वो अपने पति की प्रशंसा करती दिखी। जानवी कपूर ने नवरात्रि की शुरुआत पारंपरिक कपड़ों और उत्साह के साथ की। उनके साथ उनकी आने वाली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के सह कलाकार वरुण धवन, सानिया मल्होत्रा, रोहित सराफ और मनीष पॉल भी नजर आए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से पहले फिटनेस पर ध्यान देते हुए 10 किलो वजन घटाया है। उनकी ये मेहनत सोशल मीडिया पर दिखी।
अभिषेक नायर ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर को शेयर किया। रोहित आईपीएल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में खेलते दिखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए इंडिया ए की टीम का ऐलान हो गया है। वहीं ईरानी कप के लिए भी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम की घोषणा हुई। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी दी। श्रेयस ने बीसीसीआई को ये जानकारी दी है कि वो 6 महीने से रेड बॉल क्रिकेट से दूर रहेंगे क्योंकि उनको कमर में समस्या है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।